हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं हमारा अगला टॉपिक। इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन कैसे होता है? आप कहेंगे सर रिफ्लेक्शन, देखिए रिफ्लेक्शन मतलब कंसीडर दैट दिस इज द प्लेन सरफेस. So on this plane surface, like light is incident and again goes back into the same medium. इसको हम शॉर्ट लैंग्वेज में ऐसा भी कह सकते हैं, दैट इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम. क्या कह सकते हैं हम इसको? इट इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम, दैट इज आल्सो नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको प्रूव करना है इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज I is equal to R. But what's new in this? But today we are going to prove this by using Huygens-Wavelet method. इसको अभी प्रूव करना है Huygens-Wavelet मेथड से. तो देखिए स्टूडेंट्स, Huygens-Wavelet मेथड से हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? देखिए यहाँ पे आपके पास एक वेवफ्रंट है. ओके, सो सपोज यू कंसीडर दैट लेट दीज आर द टू इंसिडेंट रेज. मेरे पास अभी मैंने यहाँ पे डिनोट किया है दीज आर द टू इंसिडेंट रेज. Okay, and students, these two incident rays they carry this plane wavefront in. ये दो incident rays है मेरे पास और ये क्या कैरी कर रहे हैं? एक plane wavefront. Okay, ये क्या कैरी कर रहे हैं? एक plane wavefront, and that plane wavefront we name it as a wave. Now, अब ये plane wavefront का reflection कैसे होगा वो अभी सबसे पहले देखते हैं. देखो स्टूडेंट्स, ये कोई बड़ी बात नहीं है इसको पढ़ना, लेकिन ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका ज्योमेट्री आपको समझ में आना चाहिए. तो देखिए अब इसका ज्योमेट्री हम देखते हैं. व्हेन दिस प्लेन वेवफ्रंट इज मूविंग फॉरवर्ड, जब ये प्लेन वेवफ्रंट मेरा आगे आएगा तो ये इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगा. ओके, ये प्लेन वेवफ्रंट आपका इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगा. लेट द नेम ऑफ दिस सरफेस इज xy. नाउ व्हिच सरफेस इट इज? अगर ये इसको रिफ्लेक्ट करने वाला है तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं xy is nothing but it is the reflecting surface. ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका xy क्या है? xy is the reflecting surface. Now see here, अगर मेरा xy यहाँ पे reflecting surface है और AB मेरा थोड़ा सा वहाँ पे आ रहा है, तो अब कुछ सबसे पहली बात यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने कुछ एंगल्स ड्रॉ किए हैं. देखो ये सबसे पहले तो आप समझ लो, ये है आपका n1, ये n नॉर्मल, ये है आपका दूसरा इट इज n2, ये आपका दूसरा नॉर्मल. सो हियर n1 एंड n2 व्हाट आर दे? n1 एंड n2 दे आर नॉर्मल्स. हमने पढ़ा है एक और बात. व्हाट इज दैट? एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल. व्हाट इज दैट? इट इज इंसिडेंट रे. So this is the, देखो मैं सॉरी फिर से रिपीट करूंगा. एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो दिस इज द इंसिडेंट रे. सो दिस इंसिडेंट रे मेक्स दिस एंगल विद द नॉर्मल, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. दिस इज आल्सो द इंसिडेंट रे. दिस इंसिडेंट रे मेक्स दिस एंगल विद द नॉर्मल, दैट इज आल्सो नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो देखिए अब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस तो शो कर दिए. नाउ सी, ये जो AB वेवफ्रंट है, ये AB वेवफ्रंट कुछ इस तरह से आगे आएगा. नाउ AB इज व्हाट? इट इज अ इंक्लाइंड वेवफ्रंट. तो स्टूडेंट्स AB को हम कहेंगे इंक्लाइंड वेवफ्रंट. कोई भी वेवफ्रंट कैसे आएगा? तो ये वेवफ्रंट ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा. मैं फिर से बात करूंगा कि AB वेवफ्रंट जो है मेरा, AB वेवफ्रंट कुछ ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा. क्लियर? तो अगर ये वेवफ्रंट इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसका ट्रैवलिंग कैसे होगा भी वो देखते हैं. जैसे देखो इसने यहाँ से स्टार्ट किया, इस स्टार्ट करने के बाद ए भी यहाँ तक आ गया. ठीक है, नाउ ए इज कमिंग अप टू A डैश. कहाँ तक आ गया ये? A डैश. लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप इसका ये ज्योमेट्री अगर ठीक से अंडरस्टैंड करेंगे तो देखिए कैसा है. ये देखो ये ए बी है मेरा. ओके स्टूडेंट्स, ये ए बी है, ये ए बी कुछ इस तरह से ऐसे 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 करके नीचे आ गया. लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. यहाँ पे मैं फिर से एक लाइन बना देता हूँ. तो ए तो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आ गया, लेकिन ए का जो साथी है B does not come at the reflecting surface. B is present still in air. आपका B अभी यहाँ पे कैसा प्रेजेंट है? तो B अभी फिलहाल एयर में ही प्रेजेंट है. ओके, तो
बी अगर आपका यहाँ पे है तो इसको हम नाम देते हैं पी, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं पी। अब ए तो ए डैश तक आ गया लेकिन बी बी डैश तक नहीं आ रहा, तब क्या होगा? सो टू ट्रैवल फ्रॉम पी टू बी डैश बी पार्टिकल टेक सम टाइम, लेकिन ए ऐसा बोलेगा कि हाँ भाई मेरी टाइम प्लीज मैं तुम्हारे लिए रुक जाता हूँ, नहीं, ए तो ऐसा नहीं बोलेगा। ए क्या करेगा? ए पार्टिकल यहाँ से रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। मतलब जब बी पार्टिकल ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा पी टू बी डैश, when v particle is traveling the distance from p to b dash, then a starts reflecting, तब a क्या करेगा? a रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस है pb डैश, तो ये pb डैश डिस्टेंस कितना होगा? तो देखिए अब हम पढ़ते हैं डिस्टेंस, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस हमें कितना होगा वो निकालना होगा। कभी भी हमेशा ध्यान में रखो, हमेशा सिंपल पॉइंट से अप्रोच करना सीखो। तो सिंपल पॉइंट यहाँ पे क्या है? दैट इज स्पीड। तो आपका स्पीड जो है, स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है? तो स्पीड है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो हियर स्पीड ऑफ लाइट इज c, डिस्टेंस इज t एंड स्पीड ऑफ लाइट इज c, डिस्टेंस इज t एंड टाइम पीरियड इज t। तो यहाँ से मैं दे सकता हूँ डिस्टेंस कितना होगा? तो ct होगा, ठीक है, क्योंकि ये t इसको मल्टीप्लाई करेगा तो डिस्टेंस यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू ct। Now, when A starts reflecting, B travels this distance PB dash. Now, what is the value of that PB dash? Okay. So here I mentioned the value of PB dash is equal to CT. ठीक है, PB dash का वैल्यू आप स्टूडेंट्स आपका कितना हो जाएगा? तो PB dash हो जाएगा CT। अब PB dash ने T टाइम में ये डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो उस टाइम T में PB डैश ने T टाइम में ये डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो उस टाइम T में A कहाँ पे होगा? अब वो मेंशन करना पड़ेगा। तो A हमारा होगा R पोजीशन पे, ठीक है, A आपका होगा R पोजीशन पे, दैट इज A डैश R इज इक्वल टू CT। A डैश R इज इक्वल टू CT। अब आप कहेंगे सर ये R जो पॉइंट आपने यहाँ पे लिखा है, R पॉइंट तो हमारे डायग्राम में है ही नहीं, R पॉइंट हम कहाँ से अभी लाएंगे? तो देखिए R पॉइंट अभी हम कैसे लाते हैं? First of all, take your rounder, okay? In your rounder, take PB as a radius. Again, I repeat, take your rounder, take PB as a radius. Now put that rounder here and mark the same hemisphere. अब मैंने क्या किया? वो जो राउंडर है वो यहाँ पे रख दिया और उस राउंडर से ऐसा एक हेमिस्फीयर मार्क कर दी, ठीक है, कितना? बाय टेकिंग PB as a radius। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर से क्वेश्चन आता है कि सर ये जो इतना हम कामयाब कर रहे हैं PB एज ए रेडियस, ये इतना, वो इतना, ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए हाइगेंस का प्रिंसिपल क्या था कि व्हेन लाइट इज मूविंग फ्रॉम द सोर्स, सबसे पहला प्रिंसिपल तो था कि व्हेन लाइट इज मूविंग फ्रॉम द सोर्स, सो ईच पॉइंट इज एक्टिंग एज अ सोर्स फॉर सेकेंडरी वेवफ्रंट, ठीक है। सेकेंडरी वेवफ्रंट के लिए प्राइमरी वेवफ्रंट क्या करेगा? एज अ सोर्स एक्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पे ये पॉइंट आपका A से A डैश तक आ गया। कहाँ से कहाँ तक आया आपका पॉइंट? यहाँ पे आपका पॉइंट आया कहाँ से कहाँ तक? A से A डैश तक। अगर ये पॉइंट आपका A से A डैश तक आया तो अब A डैश क्या हो गया? नाउ A डैश इज एक्टिंग एज अ सोर्स, और जब सोर्स A डैश एज एक्ट करता है तो ये क्या करेगा? इट स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग। मतलब मैं फिर से आपको समझा देता हूँ, जब B ने डिस्टेंस ट्रैवल किया P टू B डैश, तब A डैश क्या हुआ? A डैश स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, और A डैश ने रिफ्लेक्शन स्टार्ट किया। ये ऐसा क्यों बनाया? कंस्ट्रक्शन ऑफ वेवफ्रंट, कंस्ट्रक्शन किया था हमने वेवफ्रंट का। तो कंस्ट्रक्शन में ये देखिए, ये इस तरह से मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ये कुछ इस तरह से, ओके। आपके वाईफाई का सिंबल जो कि आपके बहुत नजदीक है, ये अच्छा लगता है जब नजदीक आता है, जब कि अरे हाँ मिल गया कुछ, तो भी ऑन करो, देख लो जो देखना है। तो ये हमने पढ़ा था। तो ये देखो A डैश, तो A डैश का क्या हो गया यहाँ पे? A डैश स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग, ओके। अब स्टूडेंट्स हाइगन ने एक ये भी यहाँ पे बताया था कि टेंजेंट ड्रॉन टू द सेकेंडरी वेवफ्रंट गिव्स द अनदर न्यू वेवफ्रंट। मतलब सेकेंडरी वेवफ्रंट को अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो एक नया वेवफ्रंट देगा। मतलब ये हमारा अभी सेकेंडरी वेवफ्रंट है, ठीक है। तो इस सेकेंडरी वेवफ्रंट को हमें क्या करना होगा? एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। नाउ सी,
how to draw the tangent. So students, here I am going to draw the tangent from B dash. मैं यहाँ से अभी tangent draw कर रहा हूँ, तो कहाँ से कर रहा हूँ? B dash से tangent बना रहा हूँ, ठीक है? B dash से मैंने बना दिया इसका tangent. अब आगे देखिए, आगे इसका क्या होगा? ये देखिए, ये बन गया मेरा, ये हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका 90 डिग्री एंगल. ओके, व्हाट इज दैट? इट इज 90 डिग्री एंगल. अब ये आपका टेंजेंट आ गया इधर, ठीक है? ये टेंजेंट आ गया इधर, इसको मैं नाम देता हूँ पॉइंट आर. तो आप जो पूछ रहे थे ना सर ये आर पॉइंट कहाँ पे है, तो ये आर पॉइंट अभी इधर है, ठीक है? अब हमें रिफ्लेक्शन कैसे मिलेगा? तो चलिए अब बनाते हैं इसका रिफ्लेक्शन. ये देखो, सपोज ये हो गया आपका पॉइंट आर, ठीक है? तो पॉइंट आर से अगर मैं सपोज ए से इसका रिफ्लेक्शन बना दूं, तो स्टूडेंट्स ये रिफ्लेक्शन आपको कुछ ऐसे मिलता है, और इसी को पैरेलल अगर ऐसा लेंगे आप, तो पैरेलली ये रिफ्लेक्शन आपको कुछ ऐसा मिलता है. ओके, तो ये देखो, ये तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया. व्हाट इज दिस? दिस इज योर रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट. मतलब ये AB है, AB ऐसा आया, ऐसा गया, और दिस रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट इज व्हाट? इट इज CD. आपको जो रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट यहाँ पे मिला, ये रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट है स्टूडेंट्स हमारा CD, ठीक है? अब आइए, अब हम पढ़ते हैं ज्योमेट्री. तो खत्म हो गया, डायग्राम मैंने कैसे बनाया मुझे लगता है सबको समझ में आ गया है. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ज्योमेट्री इसका फिनिश. Now as geometry is over, now we try to prove this our aim. Angle of incidence is equal to angle of reflection. Okay? अब angle of incidence, angle of reflection, ये सारी चीजें प्रूव करने के लिए हमें इस डायग्राम से दो ट्रायंगल निकालने होंगे अलग से. वो ट्रायंगल कौन से हैं हमारे? तो A dash P B dash. मैं बना देता हूँ. Consider the triangle A dash P B dash and ये देखो, and एक दूसरा ट्रायंगल. देखो पहला ट्रायंगल कौन सा है? A dash P B dash. मतलब हमें अभी ये ट्रायंगल लेना है. ये देखो A dash P B dash, ये एक ट्रायंगल हमारा हो गया. ओके, और दूसरा ट्रायंगल है आपका A dash R B dash. ट्रायंगल A dash R B dash. तो देखिए मेरा दूसरा जो ट्रायंगल हो गया वो A dash R B dash. ये दो ट्रायंगल मेरे हो. Now try to understand this geometry. Can I draw this triangle separately? Okay, so let's draw the triangle separately. कुछ इस तरह से यहाँ पे triangles. ये देखिए, ये दोनों का जो बेस है ना, दोनों का बेस तो सेम ही है. It is A dash B dash, ये भी A dash B dash. तो पहले मैं बनाता हूँ ये A से R, R से B dash. ये देखो A से R, R से B dash. ओके, एक्चुअली ये थोड़ा सा छोटा है इधर, ये कुछ ऐसे बनेगा. ओके, और दूसरा है हमारा A से P, P से B dash. सो A dash to P और P से B dash. ओके, ये दो ट्रायंगल्स अभी हमें प्रूव करने हैं, ठीक है? ये दो ट्रायंगल्स है. अभी इसका ज्योमेट्री देखिए किस तरह से आता है. व्हाट इज दिस? दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब देखो मैं आपको बताता हूँ इसका ज्योमेट्री थोड़ा सा. नाउ सी, ये एंगल जो है आपका, ये जो पेन है, रुक जाइए एक सेकेंड. तो ये जो पेन्स हैं स्टूडेंट्स, मेरे हाथ में ये जो पेन्स हैं, तो ये देखो, ये और ये कैसे बन गया? ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री, ठीक है? ये समझ लो पहले. ये कितना हो गया? ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री. तो अगर ये 90 डिग्री है, ओके, यहाँ पे देखिए ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये और ये कितना हो गया? 90 डिग्री. तो अगर मेरा ये एंगल स्टूडेंट्स, ये एंगल मेरा 90 डिग्री है, ये एंगल मेरा आई है, तो ये जो बचा हुआ है ना, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? दिस एंगल इज 90 माइनस आई, मतलब P B dash A, P B dash A. तो ये जो एंगल आपका बना,
ये एंगल कितना बना, दिस इज 90 माइनस आई, वो एंगल आपका कितना बना, इट इज 90 माइनस आई। अब what is this, this is reflected, what is this is reflected ray, angle made by the incident ray, reflected ray with the normal, that is angle of refraction। okay, ये क्या हो गया, angle of refraction। अब angle of ये angle of refraction के लिए और एक पैरामीटर हम फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से, ये देखो ये 90 माइनस आर है, ये फिर से क्या बन गया 90 डिग्री, तो ये आर, तो ये बचा हुआ एंगल कितना, ये बचा हुआ एंगल होगा 90 माइनस आर, मतलब ये एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, दिस एंगल इज 90 माइनस आर। अब ये इसका ज्योमेट्री जो है, ये ज्योमेट्री इसका पूरी तरह से सेपरेट है, ठीक है, इसका ज्योमेट्री जो है स्टूडेंट्स अभी मैंने इसको पूरी तरह से सेपरेट कर दिया है। अब आइए अब प्रूफ करते हैं इन दोनों को ये कैसे इक्वल है। तो सबसे पहली बात, दोनों का जो बेस है वो सेम ही, कैसे, a डैश b डैश के ऊपर ही दोनों ट्रायंगल है, तो we can say that a dash b dash is equal to a dash b dash। मतलब तो अगर आप केयरफुली देखोगे, देखो a dash b dash and a dash r b dash, तो ये क्या बन रहा है, इसका हाइपोटेन्यूज। So students, what is that? It is nothing but it is a common hypotenuse। What is that? It is nothing but it is a common hypotenuse। अब आगे बढ़ते हैं, देखो जब a डैश ने रिफ्लेक्शन करना स्टार्ट किया तब b डैश कहाँ पे था, यहाँ पे था, p पे था, मतलब b डैश के लिए आपका डिस्टेंस होगा pb डैश। जब इसने pb डैश ट्रैवल किया तो ये कहाँ पे आया, ये r तक आ गया था, सो pb डैश इज इक्वल टू a डैश r, pb डैश इज इक्वल टू a डैश r, मतलब व्हाट इज दिस, दिस इज मतलब ये pb डैश, देखो आपका pb डैश कहाँ पे है, ये आपका पार्टिकल जब ये P से B तक आया तो A रिफ्लेक्शन करके यहाँ तक चला गया था, ओके, तब हम इसको कहेंगे हम, इट इज नथिंग बट द इक्वल साइड ऑफ बोथ ट्रायंगल। ये क्या है, ये है आपका इक्वल साइड, इट इज इक्वल साइड ऑफ बोथ ट्रायंगल, इसको हम कहेंगे इट इज द इक्वल साइड ऑफ बोथ ट्रायंगल, ये इक्वल साइड ऑफ बोथ ट्रायंगल। अब लोअर स्टैंडर्ड में एक टेस्ट आपने पढ़ा होगा, कौन सा टेस्ट, हाइपोसाइड टेस्ट, मतलब दो साइड इक्वल, ओके, सो देयरफॉर बाय हाइपोसाइड टेस्ट, तो हाइपोसाइड टेस्ट से आप कह सकते हो दैट इज ट्रायंगल a dash b dash is equivalent to triangle a dash r b dash is equivalent to triangle a dash r b dash। अब हमें क्या प्रूफ करना था, हमें ट्रायंगल की इक्वलिटी नहीं प्रूफ करनी थी, हमें प्रूफ करना था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज स्टिल रिमेन, ठीक है। तो अब इसको प्रूफ करते हैं, चलिए आइए यहाँ पे वो प्रूफ करेंगे हम। तो सबसे पहले मुझे आप बताओ कि इस ट्रायंगल ए पी बी डैश, ये देखिए आपका ए पी बी डैश, अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, मेजर ऑफ एंगल पी बी डैश ए, मतलब इसको अगर ऐसे हमने यहाँ से लिया तो जो बीच वाला होता है उसका मेजरमेंट लिखते हैं, तो बी डैश का मेजरमेंट कितना है, बी डैश का मेजरमेंट है आपका 90 माइनस आर इज इक्विवेलेंट टू मेजर ऑफ एंगल ए डैश आर बी। ए डैश आर बी मतलब ये देखो, ये ए डैश आर बी, इसको ऐसे मेजर करेंगे। अब ए डैश कितना है, ए डैश में आपका measure of angle a dash r b, okay, so this is equal to ये कितना है 90 minus r, ये हो गया 90 minus r, so 90 getting cancel, ये माइनस साइन कैंसिल, क्या हो गया r is equal to r। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमें प्रूफ करना था वो आपको मिल चुका है, that is angle of incidence is equal to angle of reflection। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसको नोट करके रखना, ये कभी कभी सीईटी में पूछ लेते हैं, okay, so that important fact is AB is equal to CD। वो important fact है हमारा, ये जो AB है इस AB is equal to CD। why? तो इसको क्या कहते हैं, AB मतलब width of incident ray, ये इंसिडेंट हो रहा है ना, तो AB मतलब width of incident ray and CD मतलब width of reflected ray। so AB मतलब it is
the width of incident ray is equal to the width of reflected ray. ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स ये पूरा जो रिफ्लेक्शन हमने अभी प्रूव किया, दोनों का विड्थ इक्वल है, ये भी प्रूव किया, ये आपको समझ में आया होगा। देखो मैं फिर से एक बार आपको थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज करवा देता हूँ। ये दो रिफ्लेक्टेड रे क्या कैरी कर रहे हैं? एक प्लेन वेव फ्रंट AB। तो AB ये इंक्लाइन वेव फ्रंट है। इंक्लाइन वेव फ्रंट ऐसे आएगा तो ऐसे जाएगा, मतलब जैसा आ रहा है वैसा ही जाएगा, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है, तो इसीलिए हमने क्या किया, देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ, A डैश तक आया, तब B एयर में ही था, मतलब कहाँ पे था, तो P पॉइंट पे था। अगर मेरा B यहाँ पे P पॉइंट पे है, लिसन अगेन, अगर मेरा B यहाँ पे P पॉइंट पे है तो A ने रिफ्लेक्शन करना स्टार्ट कर दिया। When A starts reflecting, जब P B की तरफ आया तब A R तक चला गया, ठीक है। फिर इसके बाद हमने इसका रिफ्लेक्शन निकाला, then we consider this triangle, prove their equality, and finally we got R is equal to R। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, angle of width of incident ray is equal to width of reflected ray। I hope ये ज्योमेट्री आपको समझ में आ गई होगी। Okay, so all of you, thank you very much।